गड़बड़ हो गई यार। मुझे क्या मालूम था कि माँ जाकर माँ किस ले आएगी। माँ को तो पुलिस में होना था। जब कोई गड़बड़ करता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। मगर तू ये सब करता क्यों है? झूठ बोलता हूँ तो जूते खाता हूँ, सच बोलता हूँ तो जूते खाता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ध्यान लगा के पढ़ और ये सारे चक्कर छोड़। बस यही तो गड़बड़ है ना तुम लोगों में। तुम लोग समझते ही नहीं। मैं इतनी मर्तबा कह चुका हूँ कि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता। दुनिया चपटी है या गोल, ये सब जानकर मैं क्या करूंगा। बाबर हिंदुस्तान कब आया था, इससे मुझे क्या मतलब। रवि, मैं हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि मेरा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं। बाहर जाके करेगा क्या है? जानता है वो डिसूजा अभी अभी दुबई से आया है। क्या ठाठ हो गए। और वो शेट्टी पहले क्या था और अब क्या है। रवि, अगर तू सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहता है ना, तो मुझे यहाँ से बाहर भिजवा दे। मैं अपने लिए नहीं जाना चाहता। मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए और माँ के लिए कुछ कर सकूं। रवि, जब मैं तुझे और माँ को इस हालत में देखता हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अंदर जा, माँ से माफी मांग। नहीं यार, माँ बहुत गुस्से में है। अरे जा यार, कुछ नहीं होगा। तूने कभी सोडा पिया है? हाँ, क्यों? माँ का गुस्सा बिल्कुल सोडे की तरह है। जितनी तेजी से उछलता है उतनी ही तेजी से बैठ जाता है। क्या? जा यार। हेलो रवि। हेलो मिसेस घनश्याम। तो मुझे मिसेस घनश्याम मत बुलाया करो। इट साउंड सो अनरोमांटिक। सारे मेरे दोस्त नीतू कहा करते हैं। तुम भी आज से मुझे नीतू बुलाया करो। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो। मैं समझा नहीं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम समझते ही नहीं। इतने सीरियस मत बनो रवि। मैं तो एक लव लेटर टाइप कराने आई थी। बोलिए। माय डियर रवि। मिसेस घनश्याम, आप एक शादीशुदा औरत हैं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओहो, कम ऑफ इट। ये भी कोई शादी है? ये तो एक समझौता है, एक अरेंजमेंट। जिंदगी तो एंजॉय करने के लिए है। लेट्स एंजॉय लाइफ डार्लिंग। अच्छा, समझ गए ना? ये लेटर जल्दी से टाइप करके मेरे पास भिजवा दो। ओके? हेलो डार्लिंग, आप बड़े थके लग रहे हो। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। कल क्यों नहीं आए तुम? कल संडे था। क्या? कल संडे था? जी, इसलिए कि आज मंडे है। ठीक है, मुझसे ज्यादा होशियारी बताने की कोशिश मत करना। ये जूते अंदर रखो और मेरी चप्पल लेकर आओ। मैं यहाँ टाइप करने के लिए हूँ। देखो, मुझे मत समझाओ कि तुम किस लिए हो। ये कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि तुम यहाँ के नौकर हो और मैं यहाँ का मालिक। समझे? उठाओ ये जूते। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं आती हूँ। यार रवि, हाँ? ये बुड्ढी कौन है जिसे माँ यहाँ अक्सर मिलने आती है? ये बात मैंने भी एक दिन माँ से पूछी थी। उसने कहा था एक गरीब बेसहारा उसकी पुरानी पहचान वाली है। नहीं, ऐसी गलती मत करना। तुम खुश हो, वो दोनों खुश हैं, और क्या चाहिए मुझे? कभी कभी सच आदमी को सूली पर चढ़ा देता है बेटी। मगर माँ जी, मैं कब तक उससे छुपा के रखूंगी? अब वो बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। नहीं, मुझे
मुझे तुझसे ज्यादा तजुर्बा है। सच सच कभी कभी खूबसूरत रिश्तों को तोड़ देता है बेटी, तोड़ देता है। डार्लिंग, मैंने 3 वेटर्स के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ 2 आए हैं। 2 ही आए? हाँ। ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। सुनो जी। आज ही टाइपिंग बंद करो, घर में एक पार्टी है, अंदर चलकर मेहमानों की देखभाल करो। अरे भाई घनश्याम सेठ, आज ओकेजन क्या है? कोई तुम्हारा कोई बर्थडे एनिवर्सरी आखिर है क्या भाई? अरे यार विस्की पियो, अभी पता चल जाएगा। रवि, विस्की इधर ले आओ। सुनो, ये जूते बाहर उतार के आओ, कारपेट बहुत महंगा है, समझे? हाँ हाँ, भाई लंदन वाली पार्टी का क्या हुआ? वो भी आते हैं, उनके फोन भी आते रहते हैं, सब चलता है। नमस्ते। आइए आइए, हेलो। खूबसूरत लोगों की बहुत कमी थी। थैंक यू। हेलो। वैसे ओकेजन क्या है? मेरी वाइफ नीतू को फोटोग्राफी कंपटीशन में अवार्ड मिला है। अच्छा। उन्हीं तस्वीरों को हम आज एक छोटी सी पार्टी के बहाने अपने दोस्तों के सामने पेश कर रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। अरे भाई नीतू, नाउ ओपन द फोटोग्राफ। सारे गेस्ट आ गए हैं, लेट्स चीयर। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नौकरी गई। गेट आउट, गेट आउट। अबे वो 2 फुट के घटिया आदमी, तू क्या समझता मैं जिल्लत की नौकरी पर वापस आऊंगा? मैं थूकता हूं ऐसी नौकरी पर। अगर जाने से पहले मैं अपना सारा हिसाब चुकता करके जाऊंगा। हिसाब नंबर 1, मुझे इस महीने की तनख्वाह चाहिए। हिसाब नंबर 2, अब तू यहां वेटर है और मैं तेरा मेहमान। मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। जाओ। हिसाब नंबर 3, वहां मेरे जूते पड़े हैं, लेकर आओ, लेकर आओ। दोस्तों, मैंने इस घटिया आदमी के साथ जो कुछ भी किया, मुझे ना उसका कोई गम है ना कोई अफसोस। अफसोस है तो सिर्फ इतना कि मेरी वजह से आप लोगों की शाम खराब हुई, आप लोगों को परेशानी हुई। मैं इस परेशानी, इस तकलीफ के लिए आप लोगों से बहुत माफी चाहता हूं। गुड बाय, गुड नाइट। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। आइए आइए, बारिश बहुत तेज है। आइए। लगता है बारिश में भीगने का बड़ा शौक है आपको। शायद ये आग इसी तरह बुझ सकती है। इस आग को मत बुझने दीजिएगा, बहुत कम दिलों में लगती है ऐसी आग। बाय द वे, माय नेम इज सीमा, सीमा राय। रवि कपूर। हाय। मैं आपसे मिलकर बहुत इम्प्रेस्ड और बहुत ही खुश हुई। थैंक्स। वैसे आपकी सच्चाई से पार्टी में बहुत लोग नाराज हुए और कुछ शर्मिंदा, उनमें से मैं भी एक हूँ। और मेरी नौकरी गई उस सच की वजह से। किस किस्म की नौकरी चाहते हैं आप? ऐसी कोई भी नौकरी
जिसमें झूठ, धोखा और बेईमानी नहीं करनी पड़े। तनख्वाह इतनी जिससे 3 इंसान इज्जत से जी सकें। 3? आपके अलावा? जी अभी मेरी शादी नहीं हुई। मेरे साथ मेरा भाई और मेरी माँ रहते हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड। कल आप इस पते पर आ जाइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। नाउ चेयर अप। चावल तो दे यार। अरे यार पैंट तो पहनने दे। तू अंदर जा, मैं देता हूँ। शहर के सारे बड़े अस्पतालों में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारी कंपनी सप्लाई करती है। उसके सेल्स का काम यानी अस्पतालों में ऑर्डर लाना और उनको माल सप्लाई करना वगैरह मेरी बेटी देखती है।